हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माही ट्यूटोरियल्स। आज हम बात करेंगे सीईटी के बारे में। माय ओपिनियन ऑन सीईटी एंड टिप्स टू प्रिपेयर फॉर सीईटी। आओ देखते हैं पहले गाइडलाइंस की तरफ। गाइडलाइंस की समरी की तरफ देखते हैं। एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट 11 सीईटी एडमिशन। ओके, सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है? अलॉन्ग विद स्टूडेंट्स फ्रॉम द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, यानी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ सीबीएसई स्टूडेंट्स एंड आईसीएसई स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अपीयर फॉर द एग्ज़ाम। ये दोनों महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स, सीबीएसई एंड आईसीएसई के स्टूडेंट्स भी अपीयर कर सकते हैं। सेकेंड गाइडलाइन में दिया गया है, सेकेंड पॉइंट, दिस सीईटी एग्ज़ाम इज़ ऑप्शनल। ये जो सीईटी एग्ज़ाम है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, चाहे आप दो या नहीं दो। सीईटी एग्ज़ाम विल हैव 4 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड सोशल स्टडीज़। ये चारों सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूड है। ईच सब्जेक्ट फॉर 25 मार्क्स। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ईच सब्जेक्ट फॉर 25 मार्क्स। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिलीटेड सिलेबस वोंट बी आस्क्ड, यानी जो आपका पोर्शन में से जो डिलीट किया गया था वो नहीं पूछा जाएगा। टोटल मार्क्स विल बी 100, यानी टोटल जो आपका मार्क्स रहेगा वो रहेगा 100। नो नेगेटिव मार्किंग, यानी जो नीट में नेगेटिव मार्किंग होती है वैसा नहीं रहेगा। फोर्थ पॉइंट क्या दिया गया है? ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम इज़ 2 आवर्स, यानी इसका टाइम जो लिमिट दिया गया है वो 2 आवर्स का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs विल बी आस्क्ड, यानी जैसे हम MCQs देते थे वैसा पूछा जाएगा। एग्ज़ाम विल बी ऑफलाइन, प्रोबेबली सेल्फ सेंटर, यानी सेल्फ सेंटर बोले तो आपकी स्कूल का ही मोस्ट प्रोबेबली। एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड आफ्टर SSC रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड, यानी जब आपके SSC रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। टेंटेटिव डेट, टेंटेटिव बोले तो टेम्पररी डेट फॉर द रिजल्ट्स इज़ 15 जुलाई, ऐसा कहा जा रहा है 15 जुलाई को। बट सीईटी एग्ज़ाम विल बी मोस्टली कंडक्टेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, यानी अगस्त के पहले हफ्ते में कंडक्ट किया जाएगा। State board students do not need to pay any fees for the exam. CBSE and ICSE students will have to pay the exam fee. यानी जो CBSE बोर्ड से हैं और ICSE से हैं उन्हें एग्ज़ाम फ़ी भरना पड़ेगा। There are no passing marks in CET. Even if you score 1 or 2 marks, you will get admission. यानी अगर आप 1 मार्क्स भी लाते हो, 2 मार्क्स भी लाते हो तो आपको एडमिशन मिलेगा। The students who have appeared for the CET will get admission first. लेकिन जो CET दे रहा है उन्हें एडमिशन फर्स्ट मिलेगा, यानी पहले मिलेगा। And the students who did not appear for the CET will get admission based on their SSC results afterwards. अगर आपका SSC में रिजल्ट अच्छा आता है तो भी आपको एडमिशन मिलेगा इफ़ यू स्कोर अबाव 90। लेकिन अगर जिसने सीईटी पहले दिया और स्कोर अच्छा हुआ है उनका, तो उनको पहले एडमिशन मिलेगा। स्टूडेंट्स टेकिंग एडमिशन इन डिप्लोमा एंड पॉलिटेक्निक शुड ऑल्सो गिव सीईटी, यानी इनको भी सीईटी देना पड़ेगा। अब मेरा ओपिनियन क्या है और मेरी टिप्स क्या है आप लोगों के लिए, ये तो रहा गाइडलाइंस के बारे में। आओ देखते हैं मेरी टिप्स क्या है आप लोगों के लिए। माय फर्स्ट टिप, जैसे सीईटी की न्यूज़ आई थी कि एसएससी वालों को इनका एग्ज़ाम नहीं होगा, वैसे ही सीईटी की साथ में न्यूज़ आई थी कि जो बच्चे चाहते हैं पेपर देना, स्कोर अच्छा करना, जो नहीं कर पाए उनके लिए सीईटी पेपर होगा। वैसे ही माही ट्यूटोरियल्स ने सीईटी की प्रिपरेशन शुरू कर दिया था एंड ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड 10% ऑफ इट। लेकिन जो 100% जो हमें कंप्लीट करना था उसमें से 10% हो गया, तो यानी 90% अभी स्टिल रिमेनिंग है। अब हमारे पास 1 मंथ लेफ्ट है, बोले तो 30 डेज़ हमारे पास बच गए हैं सीईटी की प्रिपरेशन के लिए। तो हमने यानी पूरी माही ट्यूटोरियल्स की ग्रुप में ये डिसाइड हुआ है कि मंडे टू फ्राइडे आपका डेली प्रैक्टिस सेशन रहेगा। डेली 30 to 40 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे ईच सब्जेक्ट की।
सैटरडे जो रहेगा वो हॉलीडे रहेगा, क्योंकि जो आप लोगों ने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है उसको आप वापस से रिवाइज करोगे एंड अगेन 100 मार्क्स का पेपर होगा हैज़ ए टाइप ऑफ CET, यानी CET की तरह संडे के दिन 100 मार्क्स का पेपर होगा फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब CET की टिप्स मैं बताता हूँ। आप टेक्स्ट बुक को गो थ्रू करो थरली, एकदम अच्छे से उसे रिवाइज कर लो। आपके पास अगर कोई भी पब्लिकेशंस की क्वेश्चन बैंक हो या आपके जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने रिलीज़ की थी क्वेश्चन बैंक वो हो, तो उसके आप MCQ पढ़ लो। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो डोंट वरी, वी आर हियर। आप लोगों के लिए हम बेस्ट क्वेश्चंस जो आने वाले हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने की, वो हम आपको क्वेश्चंस कराने वाले हैं। वो हम आपको देंगे आपके प्रैक्टिस सेशन के अंदर। उसके बाद जो आपका संडे के दिन 100 मार्क्स का पेपर होगा उसमें भी आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने मिलेंगे। इन शॉर्ट आपकी CET प्रिपरेशन जो है फ्रॉम माही ट्यूटोरियल्स विल बी गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग, बिकॉज डेली मंडे टू फ्राइडे सेशंस, सैटरडे विल बी हॉलीडे and Sunday will be 100 marks paper. So I hope जो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था रिगार्डिंग द CET वो आपके क्लियर हो गया होगा। गाइडलाइंस मैंने आपके स्क्रीन पर है गाइडलाइंस, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, किसके भी बारे में कुछ भी डाउट हो, हाँ, एंड वन मोर थिंग, दिस CET पेपर 100 मार्क्स पेपर ईच एंड एवरी चाइल्ड कैन अपीयर, no restrictions on anyone. And if you have any doubt, anything you want to ask related to any query, related to anything, you can DM us on our Instagram account, or you can join our Telegram channel. There you will find out the ID where you can ask your doubt, queries and everything. So I hope CET की प्रिपरेशन कल से स्टार्ट होंगी and it will be going on continue daily. So take care everyone, and make sure that you are prepared for the CET preparation which will be going to conduct from tomorrow. So don't forget to subscribe our channel and do like, share and comment. Thank you everyone.